हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एडवांस कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर। कॉम्पिटिटिव मैथ डेसिमल फ्रैक्शन एक्सरसाइज में इससे पहले वाले वीडियो में हम अब तक कुल 40 क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं। अब यहां हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, तो बने रहेंगे वीडियो में शुरू से आखिर तक, क्योंकि ये वीडियो होने वाला आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। यहाँ पर चर्चा होगी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे बोला गया है 0.04 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि इसका वैल्यू 0.000016 के बराबर हो जाए। मतलब हमें यहाँ पर सपोज कीजिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारे पास है यहाँ x, तो इस x का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले हम यहाँ दशमलव को निरस्त करेंगे और जितने अंक दशमलव के हैं उतने जीरो लेते हैं। फिर यहाँ पर हम दशमलव को निरस्त करेंगे और जितने अंक दशमलव के हैं हम उतने शून्य यहाँ पर लेते हैं। इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाता है 4/100 गुणा x इक्वल 16 बटे यहाँ पर 10 लाख। अब यहाँ अगर हमें x बचाना है तो x बचाने के लिए हमें जो x के साथ गुणा में है वो भाग में जाएगा और जो भाग में है वो गुणा में जाएगा। मतलब यहाँ हो जाता है 16 गुणा 100 और बटे में आ जाता है 4 गुणा 10 लाख। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो निरस्त हो जाते हैं और 4 से हो जाता है 16 4 बार और 4 के बटे में आता है यहाँ 10,000। मतलब इसे हम लिख सकते हैं 0.0004, क्योंकि 4 शून्य है तो हमें दशमलव के 4 अंक यहाँ पर राइट साइड में चाहिए होते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो विकल्प नंबर ए को करेक्ट करता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को लेकर। यहाँ हमसे कहा गया है कि 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग है वो 2025 होता है। अब हमें इसके आधार पर दी गई इस दूसरी सीरीज के घनों का योग बताना है। यहाँ पर 0.11 होल पावर 3 है और 0.22 होल पावर 3 है। इसी प्रकार ये 0.99 होल पावर 3 तक हमें योग बताना होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इस पूरी सीरीज में 11 × 11 11 दूनी 22 11 9 99। मतलब यहाँ पर अगर हम दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि दशमलव है नहीं, तो 11 इस पूरी सीरीज में 11 कॉमन है। अगर मैं यहाँ 11 कॉमन लेता हूं तो यहां से जो मान बचते हैं वो बचते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और इसी प्रकार ये 9 क्यूब तक। लेकिन अगर हमने यहाँ पर 11 कॉमन लिया है तो ये 11 पॉइंट लिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम पॉइंट लेते हैं। फिर यहाँ 11 की जो होल पावर 3 है तो हम 11 के साथ भी 0.11 के साथ भी होल पावर 3 लेते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम इस 11 को सोल्व करते हैं तो इसका मान आता है 1331, क्योंकि 11 11 में होते हैं 121, 121 को 11 से गुणा करेंगे तो ये फिर बनेगा 1331। और यहाँ पर चूंकि 2 अंकों पर दशमलव है तो यहाँ जब घात 3 होता है तो 2 3 6, मतलब 6 अंकों पर दशमलव लेने के लिए हम यहाँ 2 अंक लगाकर दशमलव को पूरा करते हैं। और आगे ये सीरीज का वैल्यूएशन हमें पहले से ही दिया हुआ है 2025। इस 2025 की गुणा हम करते हैं इस दशमलव मान में। 2025 का भाग सबसे पहले पढ़ेंगे 1 में, तो 2025 कम 2025, मतलब यहाँ से हमें जो शेष बचता है वो बचता है 202। फिर 2025 का पढ़ा पढ़ते हैं 3 में, तो ये हो जाता है 6075। 6075 में हम जोड़ते हैं 202 को, तो यहाँ 5 और 2 7 हमें प्राप्त होता है और यहाँ से बच जाता है हमारे पास 627। अब हम 2025 का पढ़ा फिर 3 में पढ़ते हैं तो 6075 और 6075 जुड़ता है 627 के साथ, तो 7 और 5 12 का आता है, तो हासिल बचता है 7 2 9 और 1 हो जाता है 10। यहां हम उतारते हैं 6 और 1 7। अब हम 2025 का पढ़ा पढ़ते हैं 1 में, तो 2025 कम 2025 हम जोड़ते हैं तो हमें यहां पर प्राप्त होता है 5 में 0 जोड़ने पर 5, फिर 7 और 2 9 और 6 का 6, और यहां हम इस गुणनफल में 6 अंकों पर लगाते हैं दशमलव, तो हमें प्राप्त होता है 2.695275। अब इसमें विकल्प से हम अगर मैच करते हैं तो ये लगभग आंसर होता है 2.695। मतलब विकल्प सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। ओके, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का जो तरीका है वो थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन अगर हमें करना आता है तो इस सवाल को हम आसानी से यहाँ आंसर प्राप्त कर पाते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को लेकर। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे कहा गया है कि 0.0203 मल्टीप्लाई 2.92 अपॉन 0.0073 मल्टीप्लाई 14.5 मल्टीप्लाई 0.7 का जो वैल्यूएशन होगा वो कितना होगा। मतलब इसका जो मान आएगा
अंश बटे हर का सोल्व करने के बाद में वो कितना होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर दशमलव की संख्याएं हैं, तो दशमलव को दशमलव से करते हैं व्यस्त। यहाँ पर ऊपर पहली संख्या में 4 अंक का दशमलव और नीचे 4 अंक के दशमलव से हम इसे व्यस्त करते हैं। ऊपर दशमलव के 2 अंक बचे हुए हैं और यहाँ पर 14.5 और 0.7 में दशमलव के 2 अंक गुणा करके बनाते हैं। तो यहाँ पर हम दशमलव के दोनों अंकों से व्यस्त करते हैं ऊपर के 2 अंकों को। तो यहाँ हमें संख्या बच जाती है 203/73, 203 और बटे 73 गुणा 292/145 गुणा 7। अब यहाँ हम इसे काटते हैं 7 से, सबसे पहले काटते हैं 203 को, तो ये कटता है 7 दूनी 14 और 7 दूनी 63, 29 बार। फिर हम 73 से काटते हैं 292 को, 73 चौका होते हैं 292, मतलब 4 बार ये भी कट जाता है और नीचे बचता है अब 145। अब इस 145 से हम 29 चौका 116, 116 में हम भाग करते हैं 145 से। 145 से 116 में हमने दशमलव लगाकर भाग करना है, तो यहाँ पर बढ़ा लेते हैं 0 और ये हो जाता है 1160, यानी कि 145 से हम काटते हैं इसे, तो ये 0.8 हमें आंसर के रूप में होता है प्राप्त। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये 8/9, 9/12, 7/8, 5/6 और 17/20 5 भिन्न दिए हुए हैं। अब इन भिन्न को चढ़ते हुए क्रम में अर्थात आरोही क्रम में हमें लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के हमारे पास यहाँ पर 3 नियम होते हैं, जो कि मैंने इससे पहले जो एलसीएम एचसीएफ एक्सरसाइज थी उसमें भी बताए थे। मतलब इस सवाल के आरोही क्रम को ज्ञात करने के मेरे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका, मैं चाहूं तो इनके हरों का एलसीएम लेकर अंश को संतुलित कर सकता हूं पहले तरीके में। दूसरा तरीका होता है कि मैं इनके अंश और हर के डिफरेंस से एलसीएम लेकर अंश को संतुलित कर सकता हूं। मेरे पास तीसरा तरीका है, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज यहाँ पर चल रही है दशमलव भिन्न, तो दशमलव भिन्न की इस एक्सरसाइज में क्यों ना, क्योंकि 9, 12, 8, 6 और 20 इन सभी गिनतियों के पहाड़ों को मैं भली भांति जानता हूं, तो मैं यहाँ पहाड़ों का इस्तेमाल करके इन 5 भिन्नों को दशमलव में कन्वर्ट करता हूं। तो दशमलव कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ 9 से भाग करूंगा 8 में, तो ये हमें जो पहला मान यहाँ प्राप्त होने वाला है वो दशमलव लगा के मैंने यहाँ पर 80 किया हुआ है, तो ये बन जाता है मेरे पास 9×8=72, फिर 9×8=72, 9×8=72, ये बार बार इसी तरीके से अपने आप को रिपीट करता रहेगा। अब यहाँ कोमा लगा के अब मैं सोल्व करता हूँ 9/12 को, तो यहाँ 3 3 9 और 3 जो 12 है, मतलब 3/4 मुझे प्राप्त होता है। तो 4 से मैं दशमलव लगाता हूँ, दशमलव लगा के इसे 4 7 28, फिर 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ बनता है 4 पंजे 20.75। अब देखते हैं 7/8 को, तो यहाँ दशमलव लगाते हैं और इसे हम बनाते हैं 8 8 64, बचता है यहाँ से 6, तो 8 7 56 और 8 पंजे 40। ये अब 5/6 को सोल्व करते हैं, तो 6 से हम दशमलव लगाकर 50 में भाग करते हैं, 6 8 48, बचता है 2, हो जाता है 20। तो फिर हम करते हैं 6 3 18, फिर बचता है 2, 6 3 18, ये जो है इसी तरीके से क्रम को 3 बढ़ाता रहेगा। अब 17/20 को देखते हैं, तो यहाँ हम दशमलव लगाते हैं और इसे बनाते हैं 170, तो 20 8 होते हैं 160, अब बचता है 10, 0 बढ़ाते हैं 20 पंजे 100। हम यहाँ पर देखते हैं 888, 750, 875, 833 और ये 850 हमें यहाँ प्राप्त होने वाले भिन्नों के दशमलव मान है। तो यहाँ इन सभी मानों में जो सबसे छोटा मान है वो है 750, और 750 है 9/12 से, तो 9/12 यहाँ पर आता है पहला भिन्न। फिर यहाँ पर हम करते हैं चढ़ता क्रम, तो चढ़ते क्रम में 9/12 पहले आया, फिर इसके बाद में हम देखते हैं 750 के बाद आता है दूसरे नंबर पे यहाँ 833, तो 833 जो है ये 5/6 से बना है, तो 5/6 को लेते हैं दूसरे नंबर पे। अब इसके बाद में आता है 850, यानी 850 प्राप्त हुआ हमें 17/20 से, तो 17/20 आता है तीसरे नंबर पे। और 850 के बाद आता है 875, जो कि हमें प्राप्त हुआ है 7/8 से। तो यहाँ हमसे सवाल पूछा गया था आरंभ से चौथा कौन होगा, तो चौथा होगा 7/8, ये हमारा यहाँ पर है करेक्ट आंसर। इसमें सबसे बड़ा जो भिन्न बना वो बना 8/9, क्योंकि इसका जो मान आया 0.888, मतलब 888 लगभग आया है। ओके, इस सवाल को करने के 2 तरीके हमारे पास और भी हैं। जब हम यहाँ पर भिन्नों की एक्सरसाइज में जाकर आरोही अवरोही क्रम की बात करेंगे या फिर छोटे और बड़े भिन्न की बात करेंगे, तो तब वहां पर हम जो है हरों का लेसन लेकर छोटे और बड़े भिन्न को डिफाइन करेंगे। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को लेकर। यह क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे कहा गया है 5/9, 8/15, 11/17 और 7/11 का घटता क्रम ज्ञात करो। तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे कहा गया 16/19, 17/22 और 11/14 का चढ़ता क्रम ज्ञात करो। मतलब हमें
घटते क्रम को कह दिया जाए या फिर चढ़ते क्रम को कह दिया जाए, हमें क्रम कोई सा भी प्राप्त करना हो तो सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि इनमें छोटी भिन्न कौन है और बड़ी भिन्न कौन है। अगर हमसे छोटी और बड़ी भिन्न को पहचान करना आता है तो हम इन सवालों में चाहे तो घटता क्रम बनाते और चाहे बढ़ता क्रम बनाते, वो तो हम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर मैं वही बात दोहराऊंगा जो क्वेश्चन नंबर 44 में मैं अभी बोल चुका हूँ कि इन सवालों को सरल करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। या तो फिर हम लेते हैं हरों का लैसा और लैसा लेकर अंश के मान छोटे बड़े ज्ञात कर लेते हैं, या दूसरा तरीका होता है कि हम हर और अंश के अंतर को लैसे लेकर फिर हम अंश को छोटा बड़ा ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा तरीका हमारे पास है दशमलव भिन्न वाला, मतलब इन साधारण भिन्नों को सबसे पहले दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करो, जो मान हमें दशमलव के रूप में जितना छोटा या बड़ा प्राप्त होगा उसी हिसाब से हम छोटे बड़े भिन्न का पता करते हैं। मतलब यहाँ हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5/9 में हम दशमलव लगाते हैं और इस 5/9 का हम फिर हम निकालते हैं दशमलव, ये 50/9 होता है दशमलव लगाकर, तो यहाँ पर हम करते हैं 9 पंजे 45 और ये इसी प्रकार 5 5 5 यहाँ बनता चला जाएगा। फिर हम करते हैं 16 8/15 को, तो दशमलव लगाते हैं, ये हो जाता है 80। तो हम यहाँ पर करते हैं 15 पंजे 75, फिर बचता है 5 50 हो जाता है, तो 15 तिया 45, फिर बचता है 5 15 तिया 45, यहाँ पर ये बनता है। अब 11/17 को देखते हैं तो दशमलव लगाते हैं और इसे करते हैं 110, तो 17 छक्का 102 हमें प्राप्त होता है 8 शेष। अब 80 बनता है ये, तो 17 चौका 68, फिर हमें बचता है 12 हो जाता है 120, 17 सत्ते 119। अब हम देखते हैं 7/11 को, इस 7/11 में हम दशमलव लगाते हैं और 11 को 11 से भाग करते हैं 70 में, तो 11 से 66 बचता है 4, फिर होता है 40 11 तिया 33, फिर बचता है 7, यानी कि ये जो है 6 3 6 3 अपना जो है क्रम यहाँ पर प्राप्त करता रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ा जो मान है वो 647 है। इस 647 को हमने प्राप्त किया है 11/17 से, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो भिन्न बनता है वो बनता है 11/17। अब इस 11/17 से छोटे भिन्न के लिए हम देखते हैं इससे छोटा मान तो होता है 636, तो 636 के लिए हमें प्राप्त हुआ 7/11 से, 7/11 जो है यहाँ पर 11/17 से छोटा भिन्न दूसरे नंबर पे हमें प्राप्त होता है। फिर हम यहाँ देखते हैं तीसरे भिन्न को, तो तीसरे भिन्न में 555 और 533, मतलब यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर आता है वो आता है 555। अब 555 को हमने प्राप्त किया 5/9 से, तो ये तीसरे नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर चौथे नंबर पे आता है 8/15। ओके, इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है ये घटता क्रम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे कहा गया है कि 16/19 17/22 और 11/14 का चढ़ता क्रम ज्ञात करो। चढ़ता क्रम ज्ञात करने के लिए फिर क्वेश्चन नंबर 45 की ही तरह सबसे पहले हम यहाँ पर छोटा और बड़ा तो ज्ञात करें। छोटा बड़ा ज्ञात करने के लिए हम फिर से यहाँ पर दशमलव का सहारा लेते हैं, तो 16/19 में हम दशमलव लगाते हैं और इसे बनाते हैं 160, 19 से भाग करते हैं 160 में, तो 19 8 152 बचता है 8, हो जाता है 80। अब 19 चौक 76, यहाँ पर बचता है 4, हो जाता है 40, 19 दूनी 38, 3 अंकों तक हमें प्राप्त होता है 0.842। अब यहाँ 17/22 को हम सोल्व करते हैं, दशमलव लगाते हैं 170 होता है, 170 को भाग करते हैं 22 से, 22 7 54 और यहाँ से हमें बचता है 16, फिर होता है 160, तो 22 7 154, फिर बचता है 6 होता है 60 और 22 दूनी 44, यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 0.772। अब 11/14 को हम सोल्व करते हैं, दशमलव लगाते हैं, हो जाता है 110, 14 से भाग करते हैं, 14 7 98 हमें प्राप्त होता है 12, फिर 120 होता है, तो 14 8 112, फिर हमें बचता है 8 और यहाँ पर 14 पंजे 70 हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर दशमलव की हमें कौन प्राप्त होती है, तो यहाँ 772 सबसे छोटी संख्या है, तो ये 772 में प्राप्त हुआ 17/22 से, यानी कि 17/22 यहाँ पर जो है वो सबसे छोटी भिन्न है। अब इससे बड़ी भिन्न क्योंकि चढ़ता क्रम बना रहे हैं, मतलब हमें जो है छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है 785। दशमलव को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, केवल और केवल सीधे सीधे संख्याओं से बात करते हैं, तो 785 बना है 11/14 से, तो यहाँ पर 11/14 दूसरे नंबर पे आता है सबसे छोटी भिन्न, सॉरी इससे बड़ी भिन्न जो बनेगी वो बनेगी 0.842 को देने वाली, तो 0.842 हमें प्राप्त हुआ था 16/19 से, तो यहाँ पर 16/19 सबसे बड़ी भिन्न होता है। मतलब अगर हमें चढ़ता हुआ क्रम बना 17/22 छोटा है 11/14 से और 11/14 छोटा है 16/19 से, ये हमें क्रम प्राप्त होता है तीनों भिन्न का। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे कहा गया है 7/13 8/15 11/13 और 14/33 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो भिन्न छोटी या बड़ी का पता तो हम बाद में लगाएंगे, पहले हमें जो है इनके
जो मान है वो तो छोटे बड़े पता चले, छोटे बड़े मान प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर फिर इन्हें साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए 7/13 में हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं, दशमलव लगाते हैं और ये होता है 70। तो 13 पंजे 65, हमें बचता है 5, 50 हो जाता है, दशमलव लगा हुआ है। तो 13 3 39, फिर हमें बचता है 11 और यहाँ 110 होता है, 13 8 104। 3 अंकों, दशमलव के 3 अंकों तक ही मान प्राप्त करते हैं, बाकी आगे 2 अंक आते जाएंगे। यहाँ पर हम फिर 8/15 में यहाँ दशमलव लगाते हैं और इसे बनाते हैं 80। तो 15 पंजे 75, बचता है 5, 15 3 45, फिर बचता है 5, तो 15 3 45, ये 3 बार बार आता जाएगा। फिर हम 11/13 को देखते हैं, दशमलव लगाते हैं, ये हो जाता है 110। तो 13 8 104, बचता है 6 और 13 चौका 52, बचता है 8, 13 6 78। फिर आगे हम 14/33 को करते हैं, तो यहाँ पर दशमलव लेते हैं और ये हो जाता है 140। तो 33 3 99 और 33 चौका 132, फिर बचता है हमें 8, यहाँ पर हो जाता है 80। तो 33 दूनी 66, फिर हमें बचता है यहाँ से 14, फिर ये 0.424, इसी प्रकार 4 2 अपने आप को रिपीट करता रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि दशमलव के 3 अंक हमारे पास है सभी में, तो यहाँ दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, केवल संख्यात्मक मान को देखते हैं कि सबसे छोटा मान इसमें है कौन। तो सबसे छोटा मान है यहाँ 424 और ये मान प्राप्त हुआ है हमें 14/33 से। तो 14/33 यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न है। और बात करते हैं सबसे बड़ी भिन्न की, तो 846 हमें प्राप्त हुआ है 11/13 से। यहाँ पर 11/13 सबसे बड़ी भिन्न है, तो हमारा आंसर बनता है 14/33 सबसे छोटी भिन्न के लिए। और अगर हमसे पूछा जाता सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो वो आंसर बनता है हमारा 11/13। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 47 की तरह फिर से हम इनके दशमलव मान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले दशमलव मान प्राप्त करने पर हमें यहाँ पर दशमलव लेते हैं 4/5 के लिए, तो यहाँ हो जाता है 40/5, यानी 5 8 40, हमें प्राप्त होता है 0.8। अब यहाँ 5/7 है, तो हम यह दशमलव लेते हैं, ये होता है 50, 7 7 49, बचता है 1, 7 कम 7, बचता है 3, 7 चौक 28। अब यहाँ हम 7/9 के लिए दशमलव लेते हैं, तो ये होगा 70, तो 9 7 63, हमें बचता है यहाँ से 7। तो ये 7 अपने आप को यहाँ दोहराता जाएगा। 7/6 में देखते हैं, तो 6 कम 6, बचता है 1, दशमलव लगाते हैं, हो जाता है 10, फिर 6 कम 6 बचता है 4, यहाँ हम करते हैं 40, तो 6 6 36, फिर बचता है 4, तो ये 6 अपने आप को यहाँ दोहराना शुरू कर देता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो मान हमें प्राप्त हुआ है, चलो 3 अंकों में ही इसे कन्वर्ट किया जाए, तो 800 714 777 और यहाँ 1.166 में जो सबसे छोटा मान है वो हमें प्राप्त होता है 714, और ये 714 मान हमें प्राप्त हुआ है 5/7 से। मतलब यहाँ पर सबसे छोटी जो भिन्न है वो 5/7 है। और अगर सबसे बड़ी भिन्न की बात करिए तो यहाँ पर 1.1 जो आया है वो 7/6 में आया है, मतलब 7/6 यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न होता है और सबसे छोटी भिन्न 5/7, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे बोला गया है 75/151, 111/221, 113/225 और 333/998 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 50 अर्थात 50 में भी हमसे बोला गया है कि 7/8, 13/16, 15/19 और 17/21 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब इन दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंट देखिए। सबसे पहले यहाँ पर 8, 16, 19 या 21 से हमें अंश को भाग करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़े 40 तक होते हैं, या फिर 100 तक की गिनतियां भी अगर है तो उन पहाड़ों से हम जो है संख्याओं को आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि संख्या छोटी है। अब यहाँ पर जो हर दिए हुए हैं 151, 221, 225, 998, ये इतनी बड़ी संख्याएं हैं कि हम अंश को विभाजित करते हैं दशमलव मान के लिए भी, तो इनके पहाड़े हमारे याद नहीं होते। अब ये सवाल तो हम पहाड़ों की मदद से कर सकते हैं। इस सवाल को करने के लिए हम क्या करें, कोई तरीका जिसे हम यहाँ पर अप्लाई करें। तो यहाँ पर हम गौर से देखते हैं भाई कि 75/151, मतलब 75 दूनी 150 और 150 से 1 ज्यादा, मतलब ये जो मान है ये पूरा मान बटे 2 हो रहा है लगभग। अब यहाँ 111/221, यानी कि ये जो है 2 गुने से 1 कम, जब मतलब ये भी लगभग बटे 2 हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं 113/225, यानी कि ये भी जो है 113 के 2 गुने से 1 कम, ये पूरा मान बटे 2 हो रहा है लगभग। अब बात करते हैं 333/998, तो यहाँ 333/998 ये 333 के 3 गुने से 1 कम है, यानी कि ये जो है बटे हो रहा है 3 गुना। तो हम यहाँ पर देखते हैं छोटे और बड़े की पहचान करने के लिए, अगर हम 2 से किसी संख्या को भाग करें, या सपोज कीजिए कि ये पूरा मान 1 है, इस 1 को हम 2 से भाग कर रहे हैं तो आता है 0.5, फिर इस 1 को 2 से भाग कर रहे हैं आता है 0.5। अगर ये पूरा मान 1 कर दिया जाए तो इसे 2 से भाग करने पर आता है 0.5। अब यहाँ हम देखते हैं कि पूरा मान जो है बटे 3 हो रहा है, जब बटे 3 हो रहा है तो यहाँ पर हम 3 से अगर 1 को भाग करेंगे तो आएगा 0.3। तो 0.3 मतलब ये 0.5 दे रहे हैं तीनों मान, और ये दे रहा है 0.3। तो 0.3 के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि 0.5, 0.5 और ये 0.3। तो यहाँ पर जो सब छोटा दशमलव मान आया वो 0.3 आया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 333/998
998 यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न होगी और ये है हमारा आंसर। यहाँ पर हमने ना तो दशमलव की जरूरत पड़ी और ना ही भिन्न को सरल करने की जरूरत पड़ी, सीधे सीधे ट्रिक का इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। तो यहाँ पर चाहे तो हम ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हम इसमें हरों का लैसे ले सकते हैं, चाहे हम यहाँ पर जो है अंश और हर का डिफरेंट निकाल के उसकी अंश में गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी याद 21 तक के पहाड़े तो होते ही हैं, तो सीधे सीधे हम दशमलव में कन्वर्ट करते हैं। तो दशमलव मान लेते हैं 7/8 के लिए, तो हो जाता 70, 8 8 64, यहाँ से बचता है 6, 8 7 56, बचता है 4, 8 5 40। फिर यहाँ पर 13/16 के लिए दशमलव लेते हैं, हो जाता है 130, 16 7 112, 16 8 128, यहाँ से हमें बचता है 2, 20 हो जाता है, 16 कम 16, फिर बचता है हमें 4 और यहाँ पर हो जाता है 16 दूनी 32। फिर आगे 15/19 के लिए दशमलव लेते हैं, होता है 150, 19 7 133, बचता है 17, हो जाता है 170। तो 19 8 152, बचता है हमारे पास 18, तो हो जाता है 180, 19 9 171। अब 17/21 के लिए दशमलव लगाते हैं, 170 हो जाता है। तो 21 8 168, हमें बचता है 2, हो जाता है 20, 20 में बार जाएगा नहीं, जीरो लगाते हैं, हो जाता है 200। तो 21 9 189। कुल मिलाकर हमें जो है दशमलव के 3 अंकों में मान प्राप्त होते हैं। 875, 812, 789 और 809। इनमें जो सबसे छोटा मान है वो हमें दिखाई देता है 789। तो 789 जो है ये आया है 15/19 से। तो ये 15/19 यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न होती है और हमारा होता है यहाँ आंसर क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को लेकर। ओके, यहां क्वेश्चन नंबर 51 में हमें जो व्यंजक दिया हुआ है उस व्यंजक में हम देखते हैं 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.0027 अपॉन 2.3 होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। ये व्यंजक है जहां एक संख्या में क्यूब है, दूसरी संख्या में स्क्वायर है और बाकी संख्याओं में यहाँ पर दशमलव के चिन्ह, योग और अंतर लिए हुए हैं। तो इस सवाल को हम कितनी आसानी से और कितनी देर में कर सकते हैं? अगर हम दशमलव की संक्रियाओं पर गौर करते हैं तो यहाँ पर दशमलव की संक्रियाओं के हिसाब से यह सवाल हमारा बहुत सारा समय खाएगा, ये तय है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं इन संख्याओं पर, तो इन संख्याओं पर गौर करने पर हमें पता चलता है कि ये जो 2.3 है इसे हम मान लेते हैं a, और ये जो 0.027 है ये है 0.3 का होल क्यूब। अब ये 0.3 का होल क्यूब है तो इस 0.3 को हम मान लेते हैं b। तो यहां से हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। और यहां हम इस सूत्र का इस्तेमाल अगर करते हैं तो इस सूत्र का इस्तेमाल करने पर यहां से जो a क्यूब माइनस b क्यूब है ये हमें प्राप्त होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहां नीचे वाला जो हर है ये इस गुणनखंड से हो जाता है निरस्त और हमें जो मान बचता है वो बचता है a माइनस बी ओनली। मतलब सारा सवाल जो है हमने सूत्र में ही खत्म कर दिया। अब यहां से जो हमें बचा है मान वो बचा है a के स्थान पर 2.3 और माइनस 0.3। अब 2.3 में से अगर हम 0.3 को घटाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है ओनली 2। इतनी सी देर का सवाल है अगर हमें सूत्र आता है बीजगणितीय सर्वसमीका का। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 52 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 51 की ही तरह है। अब यहाँ पर जो हमें दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर मान है वो घन है और नीचे स्क्वायर है, साथ में यहाँ पर दशमलव के बाद 6 जीरो के साथ 343 मतलब 9 अंकों का यहाँ पर जो है संख्या दिया हुआ है। इन्हें अगर हम सोल्व करना चाहें तो क्या समय नहीं खाएगा? समय तो जरूर खाएगा। तो इस समय की बचत करने के लिए हम यहाँ पर बीजगणितीय जो सर्वसमीका है उसका इस्तेमाल करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर की संख्या को हम मान लेते हैं a और यहाँ पर ये 343 हमारे पास होता है 7 का घन। अब यहाँ अंक गिनते हैं तो ये 9 अंक हैं, मतलब 9 अंक। अगर हम किसी संख्या का घन करें तो वो 9 अंक कब देगी? वो संख्या 9 अंक तब देगी जबकि वह संख्या खुद 3 अंकों से बनी हुई है। अब ये तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो 343 है ये 7 का घन है। अब इस 7 को 3 अंकों में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर 2 शून्य और लेने पड़ेंगे, तब जाकर ये बनेगा क्यूब। अब ये क्यूब हमें प्राप्त हो चुका है। इसे अगर मैं मान लेता हूं b तो यहाँ मुझे सूत्र प्राप्त हो जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब और ये बराबर होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर।
अगर मैं गौर करता हूं तो नीचे ये जो सूत्र हमने ए और बी मान लिए हैं उसके हिसाब से ये ए स्क्वायर मतलब इसके बटे में ए स्क्वायर तो मुझे यहां से बन जाता है, फिर ए भी मुझे बीच में बन जाता है, और यहाँ पर 7 यानी कि ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये हुआ है बी स्क्वायर। तो अंश के गुणनखंड से हर का जो मान है वो निरस्त हो जाता है, और हर का मान निरस्त होने के बाद में जो बचता है वो बचता है ए प्लस बी। ए को हमने माना है 0.013 और प्लस बी हमारे पास है 0.007। अगर हम इसे जोड़ते हैं 13 और 7 होते हैं 20, मतलब हमें जो मान प्राप्त होगा वो होगा 0.020 या 0.02। ओके, अगर बीजगणितीय सब संख्याएं हमारी याद हैं तो ये इतनी बड़ी और इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाती है हमारे लिए सेकंडों का हल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को लेकर। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं 0.05 बन की हो रही है यहाँ पर 3 बार गुणा, और फिर 0.04 की हो रही है 3 बार गुणा, और इन दोनों का योग होता है यहाँ पर योग। फिर नीचे 0.05 की 5 बन की गुणा हो रही है 2 बार, फिर अंतर में 0.51 की गुणा हो रही है 0.04 से, फिर 0.04 की गुणा हो रही है 2 बार। मतलब अगर मैं इससे 0.51 को मान लेता हूं ए और 0.41 को मान लेता हूं बी, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि हमें एक सूत्र बन जाता है, वो बनता है a पावर 3 प्लस b पावर 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो ऊपर का अंश है ये अंश सर्व समीकरण के हिसाब से बनाता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे हमारे पास पहले से ही है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हर से हो जाता है अंश का गुणनखंड निरस्त, और हमें जो बचता है वो बचता है ए प्लस बी। मतलब सब समीकरण ने हमारे सवाल को इतना आसान कर दिया कि अगर मैं इन सब लाइनों को ना लिखकर केवल यहाँ पर भी समझता या समझाता तो ए प्लस बी मतलब इन दोनों संख्या को जोड़ना मात्र है, तो गुणा हम सारे के सारे इस जो तीन अंकों की तीन गुणा से जो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना होता उस सबसे बच गए। सीधा सीधा आंसर हमारे यहाँ पर पास बनता है 0.051 प्लस 0.041, मतलब यहाँ पर 51 और 41 होते हैं 92, और इससे पहले है 10, या हमारे पास आंसर आता है 0.092। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को लेकर। यहाँ पर 5.32 गुणा कर रहा है 56 के साथ, और फिर से 5.32 गुणा कर रहा है 44 के साथ, और दोनों का हो रहा है यहाँ पर योग। फिर नीचे हमारे पास एक ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस दूसरी ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी कि ये जो सूत्र बनाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार योग और एक बार अंतर। तो यहाँ अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने पर मैं देखता हूँ कि 5.32 यहाँ अगर कॉमन ले लिया जाए तो पहले बचता है 56 और फिर होता है 44 योग। अब नीचे एक बार हो जाता है योग 7.66 प्लस 2.34, और एक बार हो जाता है इसका अंतर 7.66 माइनस 2.34। अब अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 5.32 गुणा होता है 100 और बटे में 7.66 2.34, यानी कि ये बनता है पूरा 10.00। फिर यहां पर अगर मैं घटाता हूं तो 6 में से 4 जाता है होता है 2, 6 में से 3 जाता है होता है 3, और 0.7 में से 2 जाता है होता है 5। इसे बोर्ड से देखने पर हमें पता चलता है कि 5.32 से 5.32 पूरा का पूरा निरस्त। अब 10 से हम काटते हैं 100 को, तो हमारे पास आंसर आता है 10। मतलब बीजगणितीय सब संख्याएं यहाँ पर जो है मायने रखती हैं। अगर बीजगणितीय सब संख्याओं को हम जानते हैं तो सवाल डिफिकल्ट नहीं है, और अगर बीजगणितीय सब संख्याएं हमसे नहीं आती हैं तो ये सवाल दशमलव में है पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो गुणा है वो दूरी तीरी और 3 बार गुणा है, जो हमारा समय और दिमाग दोनों खाएगी। तो समय और दिमाग दोनों को बचाना है अगर, तो समय और दिमाग को चलाएंगे, और बीजगणितीय सब संख्याओं को कंठस्थ याद हमें करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ओके, यह क्वेश्चन नंबर 55 में हम देखते हैं कि 3.75 को गुणा हो रहा है 3.75 से, -2 मल्टीप्लाई 3.75 मल्टीप्लाई 2.75 प्लस 2.75 को गुणा कर रहे हैं हम 2.75 से। तो इसका जो गुणनफल और योगफल और अंतर सब कुछ करने के बाद में इसका मान क्या होगा। देखिए, अगर ये जो है हम गुणनफल, योगफल, अंतरफल इनके अगर चक्कर में पड़ गए ना तो ये सवाल हमारा समय भी खा जाएगा और दिमाग भी खा जाएगा। वैसा सीधे सीधे यहाँ पर गौर करने की आवश्यकता है। अगर 3.75 को हमने मान लिया ए और यहाँ पर 2.75 को हमने मान लिया बी, तो यहाँ से हमें जो है बीजगणितीय सब समीकरण में बनकर आ जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और ये सूत्र होता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ सीधे सीधे मान लगा तो ए का और बी का मान लगाने के बाद में हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है 3.75 माइनस 2.75। अब
3.75 में से हम 2.75 को अगर घटाते हैं तो हमारे पास बचता है केवल 1, और 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आता है ओनली 1। ओके, कुछ भी नहीं था सवाल में, अगर जोड़ घटा गुणा भाग करते रहोगे ना दशमलव की, सारा समय खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को लेकर। यहाँ पर देखिए फिर से 3 बार तीन ही गुणा है, और फिर गुणा है तो ठीक है, लेकिन दशमलव में गुणा है। इस सवाल में अगर हम गौर करें ना तो यहाँ पर हमें 3 बार गुणा हो रहा है 0.9 से, तो हम इस 9 को मान लेते हैं ए। फिर यहाँ पर 3 बार गुणा हो रहा है 0.2 से, तो इस 2 को मान लेते हैं हम बी। फिर यहाँ पर 0.3 का गुणा हो रहा है 3 बार, तो इसे मान लेते हैं हम सी। अब इन तीनों ही संख्याओं की हमारे पास गुणा करके हो रहा है 3 गुना। नीचे गुणा हो रहा है 2 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, यहाँ पर दो संख्याओं की गुणा, फिर 2 संख्याओं की, फिर 2 संख्याओं की। तो यहाँ से हमें बीजगणितीय सरसमीकरण का सूत्र प्राप्त हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। अब इस सूत्र का मान अगर हम सीधे सीधे लगाते हैं ना तो यहाँ ऊपर हमें प्राप्त होता है ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरी ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और नीचे हर में पहले से ही दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। यहाँ हर से अंश में जो है गुणनखंड हो जाता है निरस्त, और हमें बचता है तीनों संख्याओं का योग। तीनों संख्याओं का योग अगर हम करते हैं तो 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.3, और ये हमारे पास होता है 9 2 11 और 3 14, मतलब 1.4। अगर बीजगणित सरसमीकरण हमसे आती है तो ये समझाने के लिए मैंने इतना लिखा भी है, वरना एक लाइन का सवाल है, एक लाइन को भी लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे यहीं पर जोड़ दो। 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.3 इक्वल होता है 1.4। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को लेकर। या क्वेश्चन नंबर 57 में हम फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ही भांति, जहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमें यहां पर दिया हुआ है। तो अगर हम इसे ए बी और सी मानकर सोल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर सूत्र प्राप्त हो जाता है फिर से पहले वाला, a पावर 3 प्लस बी पावर 3 प्लस सी पावर 3 माइनस 3abc, और अपॉन में हमारे पास है पहले से ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। इस सूत्र को अभी क्वेश्चन नंबर 56 में हमने सोल्व किया है। ये जो हर है ये इसके a प्लस बी प्लस सी का एक गुणनखंड है, मतलब अगर हम इस संख्या से हर अंश को काटते हैं तो हमें सीधा सीधा बचता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों संख्याओं का योग। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे करते हैं 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8। अब 5 और 7 12 है, और 8 20 का सी पर हंसी लगे 2 और 1 3 4 7 और 3 10, हमें प्राप्त होता है आंसर। मतलब इतनी लंबी चौड़ी गुणा भाग और घटा का जो आंसर है मात्र 10 है, वो भी एक लाइन में। अगर मैं सूत्र ना लिखूं तो यहाँ पर हम सीधे सीधे सूत्र को समझकर एक लाइन में इसका आंसर निकालते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को लेकर। 2.644 होल स्क्वायर माइनस 2.356 होल स्क्वायर अपॉन 0.288 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहीं पर देते हैं, अगर ये पहली ब्रैकेट के अंदर है ए और दूसरी ब्रैकेट के अंदर है बी, तो हमें यहाँ से सूत्र मिल जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम एक बार लिखते हैं योग में और एक बार लिखते हैं अंतर में। तो इस अंतर के हिसाब से हम जब इन दोनों संख्याओं का योग करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा, 4 से 10 का सी पर हंसी लगा 1, 4 5 9 और 1 10 का सी पर हंसी लगा 1, 6 3 9 और 1 10 का सी पर हंसी लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, दशमलव के 3 अंक छोड़ दिए। और अब हम करते हैं अंतर। तो 4 में से हम यहाँ पर घटाएंगे, 14 में से 6 जाता है 8, यहाँ बचते हैं 3, 13 में से 5 जाता है 8, और यहाँ पर बचता है 5, 5 में से 3 जाता है 2, और हमें सीधे सीधे यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है 0.288। तो 0.288 से 0.288 खत्म, मतलब आंसर आता है हमारे पास मात्र 5। ओके, अगर बीजगणित सरसमीकरण याद है तो ये सवाल सेकंडों में सोल्व होंगे, सेकंडों में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे कहा गया है कि 0.55 होल स्क्वायर 0.07 होल स्क्वायर 0.027 होल स्क्वायर अपॉन 0.055 होल स्क्वायर 0.007 होल स्क्वायर प्लस 0.0027 होल स्क्वायर का जो मान होगा वो कितना होगा। देखिए अंश को और हर को अगर हम देखते हैं गौर से तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट में होल स्क्वायर के जो अंक हैं एक समान है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के अंक 2 थे और यहाँ पर दशमलव के अंक 3 है, मतलब एक अंक की वृद्धि हो रही है। अगर हम अंश या हर में एक अंक को या तो अंश में बढ़ा दें दशमलव के एक अंक को, या फिर हर में एक अंक को घटा दें, तो हमें अंश और हर एक समान प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंक को घटाना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बढ़ाना थोड़ा आसान है।
तो हम इसे सीधे सीधे ऊपर वाले अंक को कर सकते थे 0.55। अगर मैं इसे 3 अंकों में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 0.055 और गुणा 10। मतलब अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैं इस पूरे का स्क्वायर कर सकता हूं। अब जब मैं इस पूरे का स्क्वायर कर सकता हूं तो 0.55 का होल स्क्वायर तो हो गया। अब यहाँ साथ साथ 10 का होल स्क्वायर भी तो हुआ। जब 10 का होल स्क्वायर हुआ तो मैं देखता हूं यहाँ पर कि अगर मैं ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर यानी कि 100 जो है सारे में ही गुणा करता है। मतलब अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो मुझे यहां से 0.55 में 10 का वर्ग एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाएगा। फिर यहां पर 10 का वर्ग एक्स्ट्रा प्राप्त होगा, यहां पर 10 का वर्ग एक्स्ट्रा प्राप्त होगा। तो ये अगर मैं 10 का वर्ग यहां से कॉमन ले लेता हूं तो मुझे यहां पर प्राप्त होता है 0.055 होल स्क्वायर प्लस 0.007 होल स्क्वायर प्लस 0.0027 होल स्क्वायर अपॉन फिर हर में ये हमें दिया हुआ है 0.055 होल स्क्वायर प्लस 0.007 होल स्क्वायर प्लस 0.0027 होल स्क्वायर। अब यहाँ इस हर से ऊपर अंश हो जाता है निरस्त, तो हमें बचता है ओनली क्या 10 स्क्वायर यानी 100। बीजगणितीय सरलसमीकरण के हिसाब से इस सवाल को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, वरना सवाल का आंसर तो ऊपर ही है 10 होल स्क्वायर यानी कि 100। इसे सीधा सीधा हम यहाँ पर करते 10 स्क्वायर इक्वल 100। सारा इसे लिखने की आवश्यकता नहीं, समझाने के लिए इतना करते भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 60 में हम देखते हैं कि अगर मैं 2.57 को मान लेता हूं ए और यहाँ पर 7.43 को मैं मान लेता हूं बी, तो मुझे यहाँ से एक सूत्र प्राप्त हो जाता है बीजगणितीय सरलसमीकरण का। वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखकर बोलोगे कि ये 2 है वहां, तो 2 ये रहा, ए ये रहा और बी ये रहा। तो इस सूत्र के हिसाब से हमें प्राप्त हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब 2.57 को हम जोड़ते हैं 7.43 में, तो प्लस 7.43 और यहां से हमें प्राप्त हो जाता है 10 का वर्ग करने पर फिर से हमें प्राप्त होता है 100। ओके, कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास के डेसिमल फ्रैक्शन एक्सरसाइज के आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा किए हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।